सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है। और जो जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जो जो सत्संग करते हैं ना उनको गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? मुझे गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, मतलब खाना की कमी नहीं होगी। दाना, घर में तरह तरह का दाना का व्यवस्था है। खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जीवन पर्यंत वस्त्र का अभाव नहीं होगा, अन्न का अभाव नहीं होगा, कभी भी नहीं। और अंत में क्या मिलेगा? अंत में मिलेगा मोक्ष, जिस धाम में जाने के बाद कभी सुख दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। तो परमाराध्य महाराज कहते हैं जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करती। सुख है, दुख है, परवाह मत कीजिए, क्योंकि दुख सब दिन नहीं रहेगा। सुख दुख सब दिन नहीं रहेगा। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहे। कौन कहते हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहिर आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति, लोग भक्ति करते हैं ना, कोई घर में भक्ति करते हैं, कोई मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं, कोई गुरु की भक्ति करते हैं, कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं, कोई काली माई का भक्ति करते हैं, कोई दुर्गा माई का भक्ति करते हैं, कोई निरंजन ब्रह्म परमात्मा का भक्ति, लेकिन करते हैं सब श्री सद्गुरु। जिनको जहाँ श्रद्धा है, प्रत्येक भक्त के घर में
देवी देवता का पूजा करते हैं ना, सबके घर में देवता को मानते हैं ना, वो भी भक्ति है सदगुरु। लेकिन तमाम को मानते हुए अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले कीजिए। मतलब जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। अगर जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, इहलोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख। नहीं कहते दोनों हाथ में लड्डू मिठाई, दाएं हाथ का मिठाई कैसा लगेगा? मीठा, और बाएं का मीठे लगेगा। सही सब लोग जिस तरह किसी भी तरह से आप भक्ति कीजिएगा ना, और आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी भक्ति जो है सब सुख की खान है, लेकिन जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, बिनु सत्संग न पावे, प्राणी उस मनुष्य को कभी उस पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक जीवन भक्ति नहीं होगा और सत्संग नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। अमर मुनि का उद्देश्य है, राजगीर में एक महान संत हुए, अमर पहुंचे हुए संत सदगुरु बने, और भ्रुकुटी मार्ग पर आंख कैसे देखे, भ्रुकुटी मार्ग में आंख खोलते हैं, आंख से देखते आंख बंद किए, आंख खोलते हैं। आज तक इस तरह धाम पर जितने भी राजा बने, तब का सबका तस्वीर बन करके जाए। जो जो वैरागी बने, सबका तस्वीर वहां का है, केवल भक्ति के लिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। कहते नहीं पहले काम में के लिए तब स्नान करे। श्री सदगुरु पहले काम में, यहाँ कहते 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। इधर अगर 100 काम को छोड़ करके स्नान करेंगे तो काम को बचेगा, और 100 काम करेंगे मतलब बेला अमृत गया, आलसी सो रहा वन अभागा, साथी सारे जगह पर तो न जागा। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, सब काम करके 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बातों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। श्री सदगुरु करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बातों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, बड़ो सत्संग पाले करना चाहिए। श्री सदगुरु सुन रहे थे, गिरजा संत समागम और समन लाभ कछु। भगवान शिव माँ पार्वती जी कहते हैं, गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गाँव है वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग मिल नहीं सकता है। सत्संग जीवन में मिल ही नहीं सकता। भगवान शिव माँ पार्वती भ्रमण करते हुए निकले, भ्रमण करने के लिए निकले। एक जगह पहुंचे, भगवान शिव उस जगह को प्रणाम किए। जैसे प्रणाम किए, माँ पार्वती कहें, प्रभु यहाँ तो न मंदिर है, न कोई पूजा घर कुछ है भी नहीं, लेकिन इस जगह को प्रणाम क्यों किए? भगवान शिव कहते हैं, कल्याणी यहाँ सत्संग हुआ था, इसलिए यह जगह नमन योग्य है। फिर आगे बढ़े, वहां भी जाकर कुछ जगह को सुनसान जगह था, वहां प्रणाम किए। माँ पार्वती कहने लगी, वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ जंगल राह में क्या हुआ था कि आप प्रणाम किए?
भगवान शिव कहते हैं पार्वती यहाँ सत्संग होगा। लोग यहाँ सत्संग होगा, यहाँ सत्संग, यहाँ भी सत्संग होगा। मुझ गुरुदेव की वाणी है सत्संग करने के लिए, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए। श्री सदगुरु सदा तैयार रहिए। भगवान से कृष्ण की वाणी निष्पाप नहीं। कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है, सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। मारुकोनी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सब भक्त तो आप ही का, सब भक्त आप ही का, लेकिन इन भक्तों में से सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन को क्यों चाहते हैं? सबसे अधिक क्यों चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, जब अर्जुन सो जाते हैं, अर्जुन सो जाते हैं तो वहां जाकर के अर्जुन को देखिए अर्जुन क्या कर रहे हैं। एकाएक मां रुक्मिणी अर्जुन के शयन कक्ष में पहुंचते हैं तो मां रुक्मिणी से पहले वहां भगवान शिव खड़े, देवर्षि नारद खड़े, ऋषि मुनि सब खड़े हुए हैं, मां पार्वती जी खड़ी, मां पार्वती भी वहां, मां पार्वती भी वहां। जैसे मां रुक्मिणी पहुंचते हैं, देवर्षि नारद कहते आइए, देवर्षि नारद से कहते हैं मां रुक्मिणी, नारद जी अर्जुन तो सोए हुए हैं, यहाँ आप लोग आकर के क्या करते हैं? यहाँ भगवान शिव भी है, माँ पार्वती भी है, आदि आदि ऋषि मुनि सब है, जीवन मुक्त महापुरुष सब है, ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान देवर्षि नारद कहते हैं आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन के हर श्वास से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। हर रोम से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं, अर्जुन के इस दृश्य को देखते हैं, जब वो गहरी नींद में सो जाते हैं, वो प्रभु को मतलब हे कृष्ण का उच्चारण करते हैं। यह देखने के लिए हम बराबर प्रत्येक रात आते हैं। उसके बाद सब निकल गए, मां रुक्मिणी भी भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, गए थे क्या? कहा क्या देखा आपने? कहा प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मेरा प्रश्न है, आपसे जो प्रश्न किए थे वो उत्तर हमको मिल गया। मैं समझ गई, वो हमेशा आपका स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं। वो सुन रहे थे, राम मही सुनिए, राम मही सुनिए, राम मही गाइए, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। भगवान महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव
जंजाल सब मिल्क हो, जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तू ही छेड़ेगा मकान। वह परमारास मार करते थोड़ा सा विश्वास करो, बड़ा लाभ होता, किनको बिल्कुल लाभ हुआ। देवर्षि नारद गए नरक लोग, नरक लोग गए थे, प्राणिश में पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव पर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा को डुबाते हैं बाहर कर, डुबाते हैं बाहर कर, डुबाते हैं बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं तो छटपट कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। देवर्षि नारद उनको देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं अपना मुंह टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा पखाना स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुंह क्यों टेढ़ रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते ही देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुंह छिटे रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी भी कुल में और प्रहलाद भगवान नरसिंह से कहते भगवान आप मेरे पिताजी का हत्या कर दिया। भगवान नरसिंह कहते तुमको कितना सताया, कब सताया? पिताजी ने था। लोग हमको किस निगाह से देखेंगे? लोग कहेंगे कि दुराचारी है, लोग कहेंगे कि हत्यारा है जो अपने पिता का हत्या करवा दिया। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तुम क्या बोल रहे? अरे तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में, जिस घर में पैदा लेगा 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, 100 पीढ़ी का। वो अपने पिताजी बात हो, अरे तुम्हारे पिताजी की अच्छी गति हो गई क्योंकि तुम्हारे जैसे सुपुत्र कि पैदा लेने से तुम्हारे पिता की अच्छी गति हो गई, और तुम्हारे चलते तुम्हारे 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया। इनका 100 पीढ़ी, सुनने वाला का 100 पीढ़ी, श्री सदगुरु कहने वाले का भी 100 पीढ़ी, 100 पीढ़ी का सब गिनती करके पिता का खंड, पिता का, माँ का ननिया श्री सदगुरु, मौसी का, मामा का, फुआ का, मतलब सबको जोड़ करके भगवान नरसिंह प्रहलाद को बताए कि सबको जोड़ते 100 पीढ़ी का हम सुन रहे तो हमारे मायके का तो उद्धार हो रहा श्री सदगुरु, और बहन के भी उद्धार हो रहा है, उनके भी कई पीढ़ी का, मामा का, फुआ का, मामा का भी, फुआ का, दीदी का भी। सबका उद्धार हो रहा है। श्री सदगुरु भक्त तारता सो, इसलिए हे प्रहलाद तू रो मत। श्री सदगुरु इसलिए हे प्रहलाद तू रो मत, तेरे चलते 100 पीढ़ी का उद्धार। बहुत आदमी जाते हैं सत्संग में, श्री सदगुरु क्या चढ़ाते हैं? जिनको जो श्रद्धा तो चढ़ाते हैं, कोई फूल भी चढ़ा देते हैं। फूल सच्ची घटना अभी सुने न, सो धन प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत्नमति सोई पाके। वह धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है दान, वो आपके पास वर्धित होकर के आएगा। जो दान दे रहे हैं आपके पास वर्धित होकर के आप ही के पास आएगा, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ गया। ये बहुत कंजूस आदमी, तो बहुत कंजूस,
जीवन में कभी सत्संग नहीं सुनता, कभी नहीं। अब बटोर बटोर करके रखते, न दान न पुण्य न शुभ काम, बटोर बटोर करके रखते थे। जब अवस्था आया, वृद्धावस्था आया ना, उनके प्रवचन सुन लेते, प्रवचन भी जल्दी नहीं सुनते थे, कान में उंगली ले लेते थे। हम प्रवचन सुनने नहीं कर, हम प्रवचन सुन नहीं सके छी, कान में उंगली ले लेते। और उनका ऐसा समय आया ना, महापुरुष की वाणी, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आगे चाहते। शरीर में शक्ति, जेब में पैसा और दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आगे चाहते। इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। बूढ़े बैल को कोई नहीं रखते हैं, बेच देते हैं, बेचो। खरीद लिए कसाई, काट काट करके मांस होना चाहिए, पुण्य हो गया पाप। श्री सदगुरु, जब तक बैल के शरीर में शक्ति था, कोई जतवा बैल हम सरपंच साहब के बैल, मिथिलेश मामू के बैल, मतलब नाम ही बैल। श्री सदगुरु, जब तक स्वस्थ शरीर है बैल का, पूछने वाला है, नहीं तो कोई पूछने वाला। एकाएक सत्संग हो रहा था, उनके मन में हुआ कि आज सत्संग में जाना चाहिए। एकाएक वो आगे सत्संग, क्या लेके आए? 2 पैसे का फूल का माला चढ़ाया, 2 पैसे का फूल का माला चढ़ाया। अब 2 घड़ी सत्संग सुने, भगवान शिव की बात सुने थे। धन घड़ी सोई जब सतर, संगा धन जन्म द्विज भगति, अभंगा राम कथा के दे अधिकारी, जिनके सत्संगति यति। यानी 2 घड़ी सत्संग सुने। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आए जमदूत पकड़ के ले गए, जमराज के पास ले गए। जमराज उससे हिसाब पूछ, जीवन में क्या सब किया। जीवन में कोई शुभ काम नहीं, डर के मारे कांप रहे हैं, मुख से कुछ निकलवे नहीं करता। जमराज चित्रगुप्त को कहते, देखिए तो इनके दिन का दिनचर्या देखिए। आज हम लोगों का जो है दिनचर्या चित्रगुप्त की डायरी में चला गया। श्री सदगुरु, जब सत्संग, जब शुभ काम कर, जो काम कर रहे हैं, चित्रगुप्त की डायरी में चला जा रहा है। चित्रगुप्त से कहते श्रवण देवता को पूछे। श्रवण मतलब श्रवण कहाँ? श्रवण देवता सबके शरीर में, कान में श्रवण देवता है ना, सुनते हैं जो श्रवण देवता है। श्री सदगुरु, श्रवण देवता से पूछ। श्रवण देवता कहते हैं हाँ, अमुक जगह सत्संग हो रहा था, ये सत्संग में था, क्योंकि 33 करोड़ देवता इस शरीर के अंदर में मौजूद है, और उससे ऊपर स्थान हम लोगों का आत्मा का, हम आत्मा है। श्री सदगुरु, उनसे ऊपर स्थान ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमर सा सुख राशि। श्रवण देवता कहते हाँ ये सुना था। तब चित्रगुप्त पट डायरी निकालते हैं, तो क्या देखते हैं? इनके जीवन में 2 घड़ी सत्संग का फल और 2 पैसे का फूल का माला को चढ़ाए गए। कहते इसका फल क्या होगा? सत्संग का फल क्या होगा? गुरुदेव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। सत्संग का फल क्या होगा? इनको कौन सी गति होनी चाहिए? क्योंकि जीवन में कभी शुभ काम नहीं किया, लेकिन अंतिम में 2 घड़ी सत्संग सुनाया। कहते काम कीजिए, इनको स्वर्ग लोक का राजे बना लीजिए, इंद्रलोक की गद्दी दे, मतलब थोड़ा भी सत्संग
इंद्रलोक की गद्दी मिलता है, तब उसे उसके बाद नरक में जाएगा। जमराज कहते काम, पहले स्वर्गलोक की गद्दी पर जाओगे कि नरक में जाओगे? सत्संग सुने थे, काम को पहले स्वर्गलोक के दे दीजिए, स्वर्गलोक का सुख देंगे, कितना अच्छा है, उसके बाद हम नरक में चले जाएंगे। इंद्र का पद मिला, श्री सदगुरु इंद्रलोक का पद मिल गया। एकाएक उनके मन में हुआ, जीवन में बटोर बटोर करके रखे, आने के समय कोई कुछ नहीं दिया, क्योंकि पॉकेट रहता तब न, जेब श्री सदगुरु है, जेब शरीर का सुंदर वस्तु उतार लेता है। जिस शरीर पर घमंड करते हैं, इस शरीर को भी जला करके दाग कर देता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। एकाएक उनके मन में हुआ, हमको इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे हुए अप्सरा सब पंखा झेले, नर्तकी नाच रही है, लेकिन ये उदास हो गए। फिर सब लोग कहते नाच गान बंद करो, पंखा झेलना बंद करो। अप्सरा सब कहती महाराज अरे आपका मैं सेवा करने काने नहीं, सेवा छोड़ो। नर्तकी कहती महाराज नाच गान देखिए, कहा नाच गान भी छोड़ो। लेकिन अप्सरा पंखा झेल रही है, नर्तकी नाच, अब उधर देखिए नहीं करते। एकाएक वो आवाहन करते वरुण देवता को, वरुण देवता हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज का क्या आदेश है? ये जो इंद्रलोक का राजा बना था, क्या कहते? मेरा आदेश है, जहां जहां मृत्यु लोक में सत्संग हो रहा हो, जहां बड़े ट्रेने श्री सदगुरु जहां इस विश्व ब्रह्मांड में जहां मृत्यु लोक में सत्संग हो रहा हो, जहां गंगा की पवित्र धारा बह रही हो, गंगा जमुना की धारा बह ऋषि मुनि का आश्रम हो, और जहां सत्संग हो रहा हो, मेरा आदेश है 2 घड़ी तक लाल की वर्षा, मतलब सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी आदेश हो गया। जब सोना का मतलब बड़ा बड़ा चट्टान सोना का गिरा, बड़ा बड़ा चट्टान 2 घड़ी। उसके बाद पहाड़ के जैसा धरती पर पहाड़ के जैसा सोना का ढेर, ये क्या हो जगह हुआ? जहां जहां सत्संग हो रहा था, वहां जहां ऋषि मुनि ध्यान में मग्न थे, वहां अभी देखते हैं बहुत जगह सोना का खान मिलता है ना, बहुत जगह मिलता है। अंग्रेज तो बहुत सोना ढोल ले, अंग्रेज बहुत सोना को, एक छोटा सा कलकत्ता को, वहां की संपत्ति को लूटने में, वहां की सोना चांदी हीरा जवाहरात को लूटने में 900 जहाज में सोना चांदी हीरा जवाहरात को ढोकर के सिर्फ छोटा सा कलकत्ता शहर का ढो दिए। पूरे भारतवर्ष का कितना मूल्य होंगे। फिर भी कहीं न कहीं सोना का खान मिलता है, उन्हीं महापुरुष की देन है। समय था थोड़ा, उसी समय वो गद्दी सिंहासन पर से उतर गए। जैसे उतर गए, इंद्र दर्शाते हैं मेरा सिंहासन, आपका सिंहासन तो रखा हुआ है, उसको पकड़ करके जमराज के पास ले गए। कहा मेरा गद्दी तो चाहिए। जमराज कहते अभी इनका समय है, ये श्री सदगुरु का 2 घड़ी का समय मिला था, अब तो हम गद्दी पर बैठेंगे। जमराज कहते 2 घड़ी तक ये समय का सदुपयोग किया। श्री सदगुरु इतना दान किया है, अंबार सोना का ढेर पहाड़ के साथ। उसी समय जमराज कहते हैं अब ये नरक में नहीं जाएगा, 100 वर्षों तक
इंद्रलोक की गद्दी पर बैठा रहेगा 100 वर्षों तक, और इंद्रलोक की गद्दी पर वो राजा बन करके बना रहा। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु भाई भगवान शिव कहते धन्य घरे सूर्य जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत अभंगा, राम कथा के दे अधिकारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। इंद्र ताकते रह गए। इतना बड़ा सत्संग का लाभ होता है। गुरुदेव की बाणी जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। दान का फल सुनने के सो धन धन प्रथम गति जाके एक नंबर का जुआरी था, जुआरी, और सब दिन जुआ में हार जाता था। जुआरी देखेंगे कि पत्नी का जेवर है कि क्या है, चावलों बेच लेंगे, भोजन आटा है ना बेच लेंगे, और जुआ में जाकर के हार जाएंगे। बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखे हैं, और जुआरी को सहन भी नहीं होता। श्री लज्जा नहीं। श्री सद्गुरु महापुरुष की बात है, जो निज घट रस्सा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज है इनसे वचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाहो। जुआरी सब दिन जुआ बाहर जाता, सब दिन। एक दिन की बात है, हो गए मरना सब। विचार करते हैं आज अगर हम जुआ में जीत जाएंगे ना, अपने प्रियात्मा के लिए हम फूल का माला ले लेंगे, फूल को पहनाएंगे। गए जुआ में, गए जुआ खेले, जुआ में जीत गए। श्री सद्गुरु तो जीत गए तो फूल का माला खरीद ली, सुंदर माला। अब शरीर रहने लायक नहीं है, जीवात्मा निकलेगी। श्री सद्गुरु फिर भी है प्रियात्मा को माला पहनाएंगे, जा रहे हैं। वहां जब गए तो पता चला जिनसे मिलना था उनके बारे में पूछते, कहा तो बहुत दिन से आ रहे हैं, तो कहाँ है, कहा चले गए बाहर, कब आएंगे, कहा कोई ठिकाना नहीं। अब उनके मरवा पहनाना तो उनको था, अब तो हम मरणासन है, करें तो क्या करें। और सामने में शिवलिंग था, शिवलिंग भगवान शिव का शिवलिंग था। वो आप इस पर दो कि नहीं दो, पढ़ाना उनको है, इनको तो नहीं देना चाहिए, इच्छा नहीं है देने का। लेकिन धाम जैसे वो धरती पर गिरता है, हाथ आगे बढ़ता है, हाथ में जो फूल का माला था शिवलिंग पर चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ गया, उस रोग की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु मृत्यु। जमदूत आए पकड़ करके लेके चले गए जमराज के पास। श्री सद्गुरु जमराज उनसे हिसाब लिखा जो था, पूछते तुमने क्या सब जीवन में किया। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु उनको लेखा जोखा, उनसे हिसाब पूछते क्या सब किया। जीवन में कोई शुभ काम करो, सब दिन जुए खेलना, घर के सामान को चुरा करके भी जुए खेलना। तो देखते हैं, उनसे पूछते क्या सब किया, कुछ नहीं बोलते। जमराज चित्रगुप्त को कहते के बारे में देखिए तो कहा, महाराज देखिए ना, श्रवण देवता से पूछा जाए। पहले श्रवण देवता से पूछते हैं, कहते हैं महाराज मैं तो था वहां, लेकिन अनिच्छा से, इच्छा नहीं है, अनिच्छा से शिवलिंग पर ये फूल का माला चढ़ा दिए, अनिच्छा से। का इनका फल क्या होगा?
अब जमराज के बस के बाहर का बात है कि फूल का माला जो शिवलिंग पर चढ़ाए इसका फल क्या होगा? कहते काम कीजिए महाराज। इनको इंद्र लोग की गद्दी दे दीजिए, राजा बना दीजिए, राजा बना दीजिए। इंद्र लोग की गद्दी मिल गई। अब कुछ दिन के लिए मिला, एकाएक उनके मन में हुआ हम जीवन भर जुआ खेलते रहे, नरक में जाते तो बहुत दुख भोगना पड़ता। अब फूल का माला शिवलिंग पर दे दिए तो भगवान खुश हो गए, हम इंद्रलोक का राजा बन गए। एकाएक जैसे इंद्रलोक की गद्दी मिला, एकाएक ऋषि मुनि को, ब्रह्म ऋषि को आवाहन करते हैं। ऋषि मुनि वहां गए, कहते क्यों आवाहन किए? ये जो राजा बने थे, कहा देखिए हम इंद्रलोक की गद्दी को दान करना चाहते। श्री सदगुरु महाराज, इस गद्दी को हम दान करना चाहते हैं, इस गद्दी को दान कीजिए। कहा हमसे संकल्प जल्दी से करवा लीजिए। संकल्प करवा करके इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दिया। समय रहते हुए उन्होंने दान किया था। श्री सदगुरु महाराज, समय और था, इंद्रलोक की गद्दी को दान करके वो वहां से चल पड़े। इंद्र कहते मेरी गद्दी वापस करो, मेरा सिंहासन वापस करो। कहा हम कहाँ से करेंगे, हम तो दे दिए। पकड़ करके जमराज के पास, जमराज के सामने इंद्र उनको डांट रहे, ये कुछ नहीं बोल रहे। जमराज कहते अभी तो उनका समय है, तो और इंद्र की गद्दी पर बैठेगा। समय रहते हुए इन्होंने दान किया। इंद्र कहते हैं मेरा गद्दी क्यों दान किया? तो जमराज कहते हैं राजा ये था, दान ये नहीं करता तो कौन करता? इसलिए आए इंद्र, इसे तुम डांट नहीं सकते हो। इंद्र को डांटे, इंद्र डर गए। ये इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहेगा। श्री सदगुरु कई वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे, कई वर्षों तक। उनके जीवन में इतना पुण्य बन गया ना, वही बाद में कहाँ जन्म लिए, वहां के सुख को भोगने के बाद इतना सुखमय जीवन पुण्य बन गया था। भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म लिए, वही बने राजा बलि। श्री सदगुरु दान बंधु पढ़ते हैं राजा बलि के बारे में, वही राजा बलि बन गए। राजा बलि बने तो आप लोग जानते होंगे इनका इतना ख्याति फैला, भगवान विष्णु वामन के रूप में आए वहां भिक्षाटन करने के लिए। मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसते हैं, महाराज समुद्र के पास जाते हैं, कलछुल भर जल मांगते हैं। अरे समुद्र के पास है तो वो चीज मांगिए, हम वो चीज देने वाले हैं। भगवान वामन कहते नहीं नहीं, हमको 3 पग चाहिए, 3 पग। अब वामन छोटा था ना, 3 पग चाहिए। कहा 3 पग में क्या होगा? फिर बलि ठहाका मार, कहते देखिए महाराज हंसिए मत, हमको 3 पग चाहिए, ले लीजिए। का संकल्प कर, का हमसे संकल्प करवाते हैं, हम कभी पीछे हटने वाले हैं? वामन भगवान कहते हमको संदेह हो रहा कि आप देंगे कि नहीं देंगे। संकल्प करवाते हैं, जैसे संकल्प करवाते हैं उनके गुरु पहुंच गए। गुरु कहते दान मत करो। श्री सदगुरु महाराज, गुरु शुक्राचार्य कहते मुहूर्त अच्छा नहीं है, दान मत करो। राजा बलि कहते गुरुदेव दान तो करूंगा। राजा बलि हमेशा दान करते थे, दान करूंगा। उसी समय कहते इनको जल दे करके शुद्ध कीजिए। बजा रहे हैं तो बजिए नहीं रहा, संकल्प का पानी गिरिए नहीं रहा। गुरु शुक्राचार्य मक्खी के रूप में प्रवेश कर गए। भगवान वामन कहते हैं बलि जी इनको थोड़ा साफ कर दीजिए।
जैसे सीख मारते हैं। तो गुरु तो मक्खी के रूप में थे, सीख लगाई एक आंख में, आंख फूट गई, खून की धारा बहने लगी। श्री सदगुरु महाराज गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो गए। एक आंखा शेष खोल की धारा बह रही, कहा मैं तुमको साथ देता हूं, तुम्हारा सब कुछ धरा धन सब ऐश्वर्य चौपट हो जाएगा। गुरु बरदास से सलाह किया, कैसे बाचे काल, शुक्र कहा बड़ी नाक के बांधे गए पताल। पताल क्यों गए? लेकिन जीवन में दान को नहीं छोड़े। श्री सदगुरु महाराज एक पल में आकाश पताल को नापी। श्री सदगुरु महाराज दूसरे भूमंडल को नापे, सारी भूमंडल को। कहा तीसरा पांव कहाँ रखो? राजा बलि कहते हैं भगवान, अरे आप तो आकाश को नापे ना, भूमि को नापे, मेरा शरीर तो बचा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा पग लेकर के मत नापे। श्री सदगुरु महाराज जितने छोटे रूप उसी रूप मांगे, लेकिन छोटा देते हैं सिर पर, शरण रखते हैं। कहाँ चले गए? बांधे गए वो पता है, राजा बलि को पता लोग भेज दिए। उनके जीवन में इतना शुभ काम हुआ, वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए। राजन मांगिए, आप क्या मांगते हैं? बलि कहते आज तक मैं किसी से मांग नहीं किए, हम दिए हैं। श्री सदगुरु हम दिए, आपको दिए हैं, हम संसार के लोगों को दिए हैं, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं। कहा फिर भी मांग पर, कहा नहीं मांगना नहीं, देने की परंपरा, मांगने की परंपरा, मांगूंगा तो नहीं। श्री सदगुरु हम मांग नहीं सकते अपने आप से, तब क्या कहते हैं? कुछ तो मांगिए। राजा बलि कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हैं श्री सदगुरु, इतना विशाल साम्राज्य जो आप हमको दिए हैं, पताल लोक का जो राजा हमको बनाए हैं, इसका देखरेख कौन करेगा? इसका देखरेख करने वाले तो चाहिए। श्री सदगुरु ये जो पताल लोक का राजा बनाए हैं, इसका देखरेख हमको जहाँ पताल लोक का राजा बनाए हैं, मेरे राज दरबार का पहरेदार कौन करेगा? इसलिए आप पहरेदार बन करके यहाँ रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके पढ़िए। आप पहरेदार बन करके, मेरा द्वारपाल बन करके यहाँ रहिए, और आमने सामने मैं आपका दर्शन करो। श्री सदगुरु मैं आपका दर्शन करूं और द्वारपाल बन करके देख रेख कीजिए। अब तो भगवान पहरेदार के रूप में खड़े हैं, सिपाही के रूप में। राजा बलि सिंहासन पर बैठे हुए, देवर्षि नारद नारायण करते करते, नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंच गए। मां लक्ष्मी काफी उदास। देवर्षि नारद कहते आप उदास क्यों हैं? कहा प्रभु कहाँ देखे, कहाँ है प्रभु? कहा प्रभु तो है पताल लोक में, दूसरे को छलते हैं, तो आज वो पताल लोक में पहरेदार कर रहे, पहरेदार के रूप में वहां खड़े हैं। कहा कोई उपाय? कहा अब वो आने वाले नहीं है, अब वो नहीं रहेंगे। कहा तब कैसे चलेगा काम? कोई युक्ति तो बताइए। युक्ति क्या बताऊंगा, वो तो वचनबद्ध है, पताल लोक का राजा द्वारपाल के रूप में है, वो पहरेदार का काम कर रहे। कहा कोई उपाय? तब देवर्षि नारद कहते उपाय है। कई वर्षों के बाद उपाय है। इधर रक्षाबंधन आने वाला, रक्षाबंधन में क्या सब होता है? सब बहन जाने छै, सब भाई साथ कोई बांधल जाइ छै, कोई बन्हवावे लागे छै ने। हमरा फुर्सत नहीं छ, एबे तो चल आबऽ, नहीं तो चल भेज दो, नहीं तो चलो मने मन। श्री सदगुरु अब जो है भगवान देवर्षि नारद मां लक्ष्मी से कहते हैं
रक्षाबंधन का समय हो गया, आप जाइए राजा बलि को राखी बांधिए, राखी बांधिए, सब सामग्री लेकर के जाइए। अगर आपको कुछ मांगने के लिए के कुछ दे तो आप लीजिएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी आपको किसी चीज कमी है, कसो तो कमी नहीं है, कुछ दे तो लेना नहीं है। तब राजा बलि कहेंगे कि बहन आप भाई के पास आए, अब भाई से जब नहीं लीजिएगा तो क्या फल मिलेगा हमको। जब बहुत कहेंगे कि आप जो मांगे वही दे देंगे, तब आप कहिएगा आपका जो द्वारपाल है ना उसको मुक्त कर दीजिए। द्वारपाल है, मुक्त कर दीजिए। उसी समय आया, रक्षाबंधन का दिन था, पूरा थाल को सजा करके पहुंच गए। थाल को देखे राखी है, देखते रक्षाबंधन का समय। द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल तो भगवान विष्णु थे, श्री सदगुरु, ये कौन है? कहा महाराज ये राखी बांधने के लिए। और क्या होता राखी? कहा जो राखी बांधते हैं अपने भाई को बांधते हैं, ये आपको भाई मानने इसलिए राखी बांधने के लिए। अच्छा, तब राखी बंधवाए, जो लड्डू था लड्डू खिलाए श्री सदगुरु। अब देते हैं उनके बदले में बहन को सोना चांदी हीरा जवाहरात देते हैं। माँ लक्ष्मी कहती नहीं, अपने रूप में नहीं है श्री सदगुरु, नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते आप बहन है, हम अपने बहन को दे रहे हैं, आप नहीं लीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। नहीं, बहुत गिर गिरा, कहा नहीं। तब आप क्या मांगती हैं? आप मांगो, हे बहन मांगो, आप क्या मांगती हैं? उस समय माँ लक्ष्मी कहती हैं भैया अगर आप देना चाहते हैं अपने द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए श्री सदगुरु। कहते जाओ बहन मैंने मुक्त कर दिया, अब मैं पहचान गया आप साक्षात लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी प्रकट हो गए श्री सदगुरु। उसी समय कहते जाओ बहन मैंने तेरे पति को मुक्त कर दिया, इस दान का फल है श्री सदगुरु। सो धन धन प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति से पाके, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आन पाओ। जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रक्षाबंधन का बहुत महत्व है ना, भाई रक्षा करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन की बातों को संत सदगुरु के भी हवाले कीजिए, उनसे नाम दान लेकर के सामर्थ्यमान सदगुरु बनाइए और अपने जीवन की बार बार को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। काल का भी दाल नहीं गलेगा, ईश्वर जीवन नाशे। और क्या करेंगे? साक्षात सदगुरु संत सदगुरु परमात्मा बना देंगे। पहले परमात्मा थे फिर परमात्मा बना देंगे। कभी दुख का मुख देखना पड़ेगा, लेकिन विश्वास चाहिए, विश्वास। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जन्म जन्मांतर तक पछताना पड़ेगा। इसलिए मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदनाम वाय तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। लेकिन भक्ति मतलब सेवा कर लीजिए। आप लोग जानते हैं सच्ची घटना, वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक उषा नाम की लड़की, उषा को कोई भाई नहीं श्री सदगुरु। उषा को कोई भाई नहीं। रक्षाबंधन के दिन में सब आए अपने भाई को राखी बांधने के लिए। उषा अपनी माँ से कहती है, उषा का उम्र 4 वर्ष श्री सदगुरु, उषा का उम्र 4 वर्ष। अपने माँ से उषा पूछती, माँ
मेरा भैया कहाँ, मैं भैया को राखी बांधूंगी, मैं भैया को राखी बांधूंगी। कहा तेरा भैया, मार उड़ने लगी। श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की भैया, मेरा भैया कहाँ, माँ मेरा भैया कहाँ है? बैठो रे छत पर मन में आपन सब को छोड़ा। श्री सदगुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, नहरा के तैयारी में ककरो कहबो नहीं करी चल दे पैसा छै कि नहीं, ओना कहते पैसे दे छै, नहरा कमाए में पूरे गाड़ो पैसा ला के चल जाए नहीं बगल में राखने। मतलब श्रद्धा प्रेम है, माँ के दर्शन करे जाए, बाप के दर्शन करे जाए, भाई के दर्शन, मतलब ये प्रेम है। अब ये नहीं कहते कि मत जाए। श्री सदगुरु मतलब देखिए सब काम को दौड़ लगा देंगे जाने के, और सफल सूर्य जीवन को बढ़ा देगा। तो माँ मेरा भैया कहा तेरा भाई तो वृंदावन में रहते हैं। श्री सदगुरु कहा मेरा भैया वृंदावन में। कहा और उनकी माँ को भी कोई भाई नहीं, श्री सदगुरु आरती को भी कोई भाई नहीं, मारोने लगी। श्री सदगुरु मारोने लगी। माँ मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। कहा तेरा भाई वृंदावन में रहते हैं। उसी समय उषा को लेकर के चले गए वृंदावन, राखी खरीदे। कहा यही है भैया। श्री सदगुरु वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था न, संगमरमर का मूर्ति था। कहा उषा ये तेरे भाई हैं, अपने भाई को राखी बांध दे। राखी बांध उषा काफी खुश है, मेरा भैया है। श्री सदगुरु ये मेरा भैया कृष्ण है। बांध करके आए। फिर दूसरे साल, हर साल माँ के साथ वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण को राखी बांधते थे, जो संगमरमर का मूर्ति था। धीरे धीरे उषा शादी की योग हो गई। शादी हो गई, और शादी हो गई तो चले गए ससुराल। ससुराल जब गए तो पहले से देखिए मेरा भैया वृंदावन में रहते हैं, अपने भैया को राखी बांधने की जाऊंगे। पति कहते ठीक है जाना, समय आएगा तुम जाओगे। एक दिन उनके पति कहते तुम्हारे भाई का क्या नाम है? कहा कृष्ण। कहा कृष्ण तो परमात्मा है, तो तेरा भाई कहाँ वहां? कहा मेरा भैया वृंदावन के मंदिर में रहते, उनका कृष्ण नाम है। कहा झूठ बोलती है, हमें पता है कि तुम्हें कोई भाई नहीं। कहा देखिए मेरा भैया रहते हैं, हमको पहुंचाइए, मैं राखी बांधने के जाऊंगी। तो कहते नहीं, समय आया राखी बंधन का, सब दिन कह रहे कि जाना है, लेकिन उस दिन उनके पति का सब बहन सब आ गए। सब बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं। अब भाई बहन मस्त है। श्री सदगुरु उषा भोजन बना करके तैयार है न, सबको खिलाएंगे। अब उषा कहते चलिए न, 2 बज गया। श्री सदगुरु मैं पहले सुबह में जाती थी, चलिए न 2 बज गया, चलिए न। पति झुंझला करके कहते मुझे पता है कि तुमको कोई भाई नहीं है, तेरी माँ झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। कब मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कीजिए। माँ ने कहा मैं प्रत्येक वर्ष में माँ के साथ जाती थी। पति करे तुमको कोई भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे। एकाएक विचार बदल गया, ये तो भोजन भी नहीं किए थे, सबको खिलाए। वो बिलख करके रो, भैया आज मैं आपको राखी बांधने की नहीं जा रही।
बिलख बिलख करके जो रो रही है, रो गए, गहरी नींद में सो गए। श्री सदगुरु महाराज समय का 3 बज गया। उसी समय एक श्याम सलोने 15 साल का युवक आते हैं। बहन बहन, अरे जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। मुझे जोरों की भूख लगी है, अरे बहन उठो, भोजन कराओ। उषा जब आंख खोलती है तो देखे साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन तो नहीं किए थे, मूर्ति से मिलाते साक्षात ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि भगवान कृष्ण है, पहचान नहीं पाए। वो कहते मेरे भैया, बहन जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। उसमें उषा कहती है, आप जब हमको बहन कहें तो पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी, तब भोजन कराऊंगी। दौड़ करके गए, वहां से थाल को सजा करके, थाल को सजा हुआ था तरह तरह का, मतलब राखी बांध करके अपने भैया को मिठाई खिलाते हैं तरह तरह से। भगवान कृष्ण अपने हाथ से खा रहे, बहन के हाथ से खा रहे। उसके बाद कहते बहन हम जा रहे हैं, बहुत बहन के पास हमको जाना है, मेरा बहुत बहन है, सब बहन के पास जाना। कहते भैया आपका बहन तो मैं हूँ, कहा बहन आप तो ही है कि बहुत इस धरती पर मेरे बहुत बहन है, बहुत के पास जाना। कहा भैया पहले भोजन कर लीजिए तब जाना है। कहा देखो बहन हमको बहुत जगह जाना है। एक कहा करके वो गई, परोस करके भोजन लाती हूँ, परोसने के लिए गए, आते हैं तो चले गए, थाल नीचे गिरता है, बिलख बिलख करके रो रही है, बिलख बिलख के मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखा चला गया। श्री सदगुरु महाराज मेरा भैया भूखा चला गया। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, उस उनके ससुर कहते बेटी कोई तो नहीं आता। कहा पिताजी आप बैठे थे, मेरा भैया, मैं अपने भाई को राखी बांधी, मैं अपने भाई को मिठाई खिलाई। कहा बेटी आवाज तो मैं सुन रहा था, लेकिन मैं देखा कहा, मतलब माया का पर्दा स्पटा, मतलब घटतम प्रकाश हो, शब्द पर तेरे जीव पर है छारे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मंद्र चासी समय वो बिलख फुलक करके जब रोने लगी, मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखा चला गया। उसी समय उनके पति आते हैं, कहा रो रोइए मत, अब मैं समझ गए कि तेरा भाई कृष्ण आया था। और उन्होंने कहा मेरा भैया कृष्ण आया था। पतिदेव कहते हैं प्रत्येक वर्ष, इस बार वो मत, प्रत्येक वर्ष में वहां लेकर के आपको जाऊंगा, और प्रत्येक वर्ष वहां जाकर के भगवान कृष्ण को राखी बंधवाते थे। समय से भगवान कृष्ण आकर उनका दर्शन, उनको दर्शन देने के लिए आते थे। ये श्रद्धा प्रेम है। सही सदगुरु भाई के अंदर में कौन है? भाई के अंदर तो वही गोविंद है, वही परमात्मा है। पत्नी के अंदर वही गोविंद, वही परमात्मा। पिता के अंदर में वही गोविंद, वही परमात्मा। माँ के अंदर में वही गोविंद, वही परमात्मा है। पति के अंदर में, पत्नी के अंदर में, पुत्र के अंदर में साक्षात वही परमात्मा है। ईश्वर से जीवन विनाशी अचेतन अमर सहज सुख राशि श्री श्रद्धा प्रेम, जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। सच्ची घटना है। सदगुरु एक पति पत्नी बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, पति का सेवा कर रही वो हमेशा, पति की सेवा में रहते हैं, पति पत्नी काफी प्रेम से रह रही है। श्री सदगुरु लेकिन उनका साला जो है उनसे अनबन हो गया, साला से अनबन, और पति के चलते बहन को भी भाई से अनबन हो गया। श्री सदगुरु अनबन हो गया। अब जो है भाई के मन में हुआ शादी होगी, भगिनी की शादी होगी ना, हम जाएंगे, देखते कैसे वो शादी कर लेते हैं, अपनी बेटी का कैसे वो शादी कर लेते, हम जाएंगे नहीं।
क्योंकि ननिहाल से भात बनकर के आता था, भोज भात, सुंदर सुंदर बर्तन आता था, कपड़ा आता था। अब वह मनुष्य एकाएक वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, भैया तो आएंगे नहीं, भाभी तो आएंगे नहीं, कोई नहीं आएंगे, क्या करो? एकाएक वर्तुहार आने वाले हैं श्री सदगुरु महाराज की। एकाएक मंदिर पहुंच गए। भगवान कृष्ण का जो मंदिर जब पहुंचते तो कहते भैया, वो भैया तो नहीं आएंगे, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, आप जाइए या नहीं जाइए। श्री सदगुरु महाराज की। आप जाइए या नहीं जाइए, लेकिन हमारी मांग है। उनके मन में कि पत्थर क्या टहलेगा। श्री सदगुरु महाराज की। मैं निमंत्रण देती हूँ। एकाएक उनके भाई के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। सब व्यवस्था, वर्तुहार का सेवा आगे पीछे कर रहे हैं। इधर बहाने भी देख रहे कि मेला साला है, वो भी देख रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए ये तो परमात्मा कृष्ण है। लेकिन बात नहीं, पहले से जैसे मुंह फुला फुली, उसी तरह मुंह फुला फुली। बहन से ही बात नहीं, बहनों से ही बात नहीं, न बहन उनको पूछते न भाई बहन उनको पूछते। श्री सदगुरु महाराज की। ऐसा श्री सदगुरु ऐसा उनके जीवन में आया, सब फिर सब तय हो गया। शादी अमुक तारीख को, 6 का अमुक तारीख को हो गया, लेकिन भाई कुछ खाए नहीं। श्री सदगुरु बहनों से अनबन। फिर 6 का समय तो 6 का आएगा भात, 16 कीमती बर्तन आएंगे, कपड़ा आएंगे। उस समय कहते बहन मैं जा रहा हूँ, मने मन बगड़ करके जा रहा हूँ, चले गए। सब फाइनल किए। 6 का में पूरा सामान लाद करके, गाड़ी पर सामान लाद करके घर बन गया। कहाँ से सुंदर भोजन बन गया। जो परमात्मा की कमी होगी, सुंदर बर्तन दे दिए, पूरा छेक दिए, सबके लिए कपड़ा दे दिए। शादी का समय तय हो गया। शादी में आकर के उनके भाई के रूप में सब काम करवा दिए। शादी विवाह करवा करके विदाई तक कर दिए, लेकिन भाई बहन में कोई गप नहीं। श्री सदगुरु साला बहनों में कोई गप नहीं। तब जब विदाई हो गई, पति पत्नी बात करते, भैया तो आए, लेकिन भैया हमको भी नहीं बजाए। आपको नहीं बजाए ना श्री सदगुरु, आपको नहीं बजाए तो मैं भी नहीं बजाया। लेकिन भैया आए थे, भैया को बजाना चाहिए। उनके पति कहते छोटा है तो वो ना हमसे बात करते। पत्नी कहते अरे आप बड़े हैं, उनको प्यार से कह देते, हम कहाँ कैसे सदगुरु। चले गए। लड़की विदाई हो गई, पूरा घर लग थक, समझ नहीं होता शादी घर में। अब ये पूरा उदास, बेटी की विदाई हो गई और सामान लग थक। एक दासी से वो काम करवाने लगे, रो भी आंसू बहा रही। बेटी चली घर से, वहां से धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। उसी समय श्री सदगुरु वो धारा प्रवाह जब आंसू बहाने लगी, तो क्या देखते हैं, वो दासी जो आई थी कामलकिनी, भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, उस मंदिर में एक साधु आए। साधु बहुत सुंदर बांसुरी बजाते, सुंदर बांसुरी बजाते हैं। साधु बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। आवाज सुनिए ना, बहुत सुंदर आवाज है। तब तक इनके मन वहां जाना चाहिए। तब तक फिर जब निकलते हैं, कहते मालकिनी वो साधु बाबा आपके बरामदे पर खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ये निकले और साधु बाबा जब बांसुरी बजा रही है, ये भगवान कृष्ण बजाने वाले हैं। बांसुरी की आवाज इतनी मीठी थी ना, बहन मग्न हो गई। उस समय साधु बाबा कहते हैं हमको कुछ भोजन कराइए, आप भोजन कीजिए। कहाँ, हाँ बहन भोजन का बहन कहते हैं, का बहन नहीं तो आप तो बहन ही है, हमको भोजन कराइए।
बहन को फिर लेट हो रहा है सामान लग थक में, तब क्या कहते हैं? जिस दिन बरतुहार आया था मैं आया था, श्री सदगुरु मैं आया था, पूरे बरतुहार का अवभगत किया, लेकिन आप दोनों में से हमको कोई नहीं पूछे। मैं आया था, फिर वो जिस रूप में आया था वो रूप दिखलाते हैं। छेकाव में सब सामान मैं लाया था, भात बर्तन कीमती बर्तन कपड़ा मैं लाया था, आप थे उस रूप का दर्शन कराते हैं। शादी में मैंने पूरा सामग्री दिया था, भगनी की विदाई तक मैंने विदाई तक करवा, लेकिन आप दोनों में से कोई हमको नहीं पूछे आप कहाँ थे। तो फिर वो रूप का दर्शन कराते हैं, उनके भाई का रूप का दर्शन कराते हैं जिस रूप में आए थे। श्री सदगुरु आप थे कहाँ? उसी से लोग भगवान किस प्रकट हो गए बहन, मतलब बहन मैं आया था, उसी से वो भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए। मतलब जिनके रक्षक केशो तिनके कौन अंदेशो। साक्षात परमात्मा सदगुरु भगवान कृष्ण भाई बन करके भाई का स्नान का बच्ची का शादी करवा दिए, विदाई करवा, ये श्रद्धा प्रेम है। इसलिए जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखिए गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर आप ही जुआ तो क्या तो सुन लेते। गिरजा शब्द समागमा समर लाभ को छुआन है, पिलु हरि कृपा में हो सो गावे वेद पुराण। और मित्रेश बाबू सो परिवार मिल करके गृह प्रवेश तो पहले करे न श्रेष्ठ, प्रभु के प्रवेश पहले किए और उपरांत में सत्संग रखे। सत्संग से बढ़ करके कुछ है नहीं। तो ये जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, इनकी मनोकामना को सब बाहर पूरा करेंगे। सदगुरु इनकी मनोकामना को पूरा करेंगे और तमाम आप लोग भी दूर दूर से आए, आप लोगों का भी मनोकामना सब बाहर पूरा करेंगे। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में गाय थी, गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो देखते गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा आज तुम सत्संग में क्यों रह गए? गाय रो कर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाए। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा को तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रो कर कहती, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, आपके पास जाकर आपका जो बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे। अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गई। और गाय उसी से अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। सुन समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत तनो साधु समाज, प्रयाग मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आनो पाओ। ये तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव सुना जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां अच्छी मति है ना, वहां संपत्ति नाना प्रकार की संपत्ति है। एक पति पत्नी काफी प्रेम, श्री सदगुरु पति पत्नी में काफी प्रेम। अब भोजन जब बनता था, भोजन पति पत्नी दोनों एक जगह बैठकर खाते थे, अलग अलग बर्तन में। श्री सदगुरु
पत्नी इंतजार करती थी पति का, अब पति भी कहते थे मैं आ रहा हूँ, बैठ करके बराबर उनका भोजन एक साथ दोनों बैठ करके करते थे। तो पत्नी चली गई मायके, श्री सदगुरु नहरा गए। अब पति करते थे नौकरी करते थे, पत्नी से बात करते हैं, तो पत्नी कहने मैं आ रही हूँ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। और उनकी पत्नी की माँ कहती है माँ अरे बेटी भोजन बन गया, भोजन करो। करने नहीं, हम दोनों एक ही साथ करते हैं, और मैं खा लूंगी तो वो नहीं खाएंगे। बहुत आग्रह किए लेकिन वो खाने नहीं। बच्चे सबको खिला दिए, कहा यहाँ से जाऊंगी भोजन बनाऊंगी और मेरे पतिदेव खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। वहां से तो आई, घर जब पहुंचती है पतिदेव को फोन करती कहाँ है, कहा मैं आ गया था दोस्त के यहाँ, भंडारा हो रहा था, दोस्त का भंडारा, आइए जल्दी से आ रहा हूं। जब आए तो पति वहां से पति से कहते भोजन बना रहे हैं। का भोजन हम तो खा लिए श्री सदगुरु, हम खा लिए। तो पत्नी कहते आपके चलते मैं भूखे वहां से आ गई। अरे खा ले तो बनाते हो, कुछ खा ले। का नहीं, पूरा भार दम खाया, नहीं खाओ। पत्नी बहुत आग्रह का नहीं खाना है, और वो भोजन नहीं बना रहे श्री सदगुरु। एक बिछावन बढ़ गए, कोई इधर मुँह किए, कोई उधर मुँह किए, मुँह खुला खुली नहीं होता है श्री सदगुरु, कोई उधर मुँह लटका, कोई उधर मुँह लटका हुआ। पति कहते बेकारे, हम कहते कुछ खा लेते तो अच्छा होता। अब तो लास्ट से फिर कहते नहीं कि हम खाएंगे। पति कह रहे हैं आप नहीं खाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगी। रात्रि का 1 बज गया, श्री सदगुरु इधर मुंह फुला फुली, उधर मुंह फुला फुली, लेकिन इष्ट को नहीं रहा, परमात्मा जो है ना उनको नहीं रहा गया। प्रेम दरार टूट रहा है। रात्रि का 1 बज गया, पड़ोस का एक लड़का आता है, आंटी महाप्रसाद है रख लीजिए, महाप्रसाद है रख लीजिए। अभी मंदिर में भगवान को भोग अभी लगा, पुजारी अभी दिए, आंटी रख लीजिए। और पुजारी जी कह रहे हैं, और एक कोई साधु आए थे, कोई महापुरुष आए थे, और कहा उठा करके दोनों पति पत्नी को खाना खा लेने के लिए। ऐसा कहा इसलिए खा लीजिए, जोर से खा लीजिए। किवाड़ खोलते हैं तो पति को कहते हैं देखिए मंदिर का प्रसाद खाइएगा। पति कहते हैं खा लेंगे। श्री सदगुरु कहता आप फुला फले और बढ़ेगा। श्री सदगुरु पति को दिए, पति भी खाए, अपने भी खाए। तो सुबह जब हुआ ना, मतलब इतना स्वाद भोजन बना था, इतना सुंदर भोजन। पति पत्नी का इतना सुंदर भोजन तो हम कहीं नहीं खाए थे। ये महाप्रसाद कैसी बन गया, सुंदर इसमें मिलाया हुआ सामान है, कहाँ से आ गया। सुबह जब हुआ, उनके पतिदेव बगल में जो लड़का था उनके यहाँ गए, दोनों मिल करके। लड़का से पूछते थाल तो है मंदिर का, मंदिर में थाल दे और ना, और ये भोजन कौन दिया था। उससे पूछते कहा हम कहाँ गए थे। हम आपको भोजन तो नहीं पहुंचाए थे। कहा तुम तो थका नहीं, हम कहाँ थे। उनके माता पिता के सवेरे जो से उठे कब है, तब कौन था श्री सदगुरु, तब कौन था। उस समय दोनों पति पत्नी बिलख बिलख करके रो रहे हैं। थाल लेकर जब मंदिर पहुंचे श्री सदगुरु, मंदिर जब पहुंचे तो पुजारी कहते हैं इसमें चढ़वा हम अपने गोविंद को चढ़ाए थे, लेकिन ये थाल आपके पास कैसे चला गया। इस श्री सदगुरु भगवान भक्त को भूखे रहने के लिए नहीं दिए, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ने के लिए नहीं दिए। और साक्षात भगवान, कोई बगल का पड़ोसी लड़का नहीं था, साक्षात गोविंद भगवान कृष्ण आकर के उनको उठा करके दोनों को खिलाए।
आप इसे देख रहिए। मति की रति गति भूत बनाए, जल्दी जतन जाने पाए, सो जानो सत्तर प्रभाव लोगों वेदनों आनो कोई तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोकोद्वेद इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मित्रेश बाबू और परिवार मिलकर के ये सत्संग करवाए हैं। इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कबहू न लागे, काय ये तमाम भक्ति प्राप्त है। श्री सदगुरु इन भक्त भक्ति का भी मनोकामना पूरा हो, इनका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। पूरे सदमार्ग के थोड़ा सा भी सत्संग को व्यायाम होता है, जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता अपना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की